के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। Manifestations of stages of the blessing, the words of the wisdom, volume 9, हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 36 के ऊपर रूबिक कैली 6817। बड़ी प्यारी आज की बात है और आज के जो है वो मौजू के ऊपर बात है। ओ दी ट्रेवलर in the slumber. O this traveler in slumber, arise at the command of and for the Allah Almighty. Wake up and get the action. Who else can we wake you up? बड़ी प्यारी बात है जी। हम दुनिया में एक मुसाफिर है, ट्रैवलर मुसाफिर को कहते हैं। स्लब का मतलब होता है नींद में। हम यहाँ पे आके नींद में चले गए हैं। नींद क्या है कि नींद के मजे ख्वाबों में जैसे हम नहीं लेते, ऐसे हो गए हम कि हम जो है वो बुरे ख्वाब भी देख रहे हैं, अच्छे ख्वाब भी देख रहे हैं। सोए हुए हम सब सोए हुए हैं, सब हकीम सोए हुए हैं, सब लोग सोए हुए हैं। जब सब सोए हुए हैं तो फिर क्या है जी? राइज, उठो, जागो, एट द कमांड ऑफ एंड फॉर अल्लाह दी ऑलमाइटी। अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के फजल से उठो, जागो और वेक अप टू गेट द एक्शन। अपने आप को तैयार करो काम करने के लिए, अपने आप को एक्शन के लिए तैयार करो, वरना क्या होगा? हु एल्स कैन मेक यू अप? तुम्हें कोई और आके उठा देगा, तुम्हें निचोड़ेगा, तुम्हारे हक को छीन लेगा और वो तुम पे राज करेगा, जैसे हो रहा है। सब हकीम सो रहे हैं, अपना हक कोई लेने चाहता ही नहीं हाल। तो सब सो सो के जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। हर बंदा कहता है जी वो करेगा, वो करेगा, ये करेगा, मैं नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है। तो कब पता नहीं कब और कौन करेगा। जब एलोपैथिक वाले हमें मुकम्मल तौर पे जो है निकाल देंगे, उस वक्त हम जागेंगे। अभी तो हम जो है वो सो रहे हैं, अभी वो छा रहे हैं मुकम्मल तौर पे। YDA मुकम्मल तौर पे छा रहा है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने 4 और लाइनें बना ली है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इसके जायल जो है वो नए चीजें खोल ली है। लेकिन हम ना ही PM काम कर रहा है, ना ही जो है वो पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, ना ही कोई और काम कर रहा है। हम सब एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, ये कहीं जो है वो और ना बन जाए। तो हमारे यहाँ तो ये है, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। होम्योपैथिक वाले भी जो है वो 18 ग्रेड में चले गए हैं। लेकिन हम क्या है जी, हम वैसे ही है जी, एक दूसरे को जाइए कि वो जो है वो BMS है, वो जो है वो फादर से गुजरात है, हम जो है फादर से गुजरात के पास काम नहीं करेंगे, वो हमसे डिग्री में कम है। तो ये हमें जो है वो डिस्पेंसर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
डिस्पेंसर को जो है वो आगे ला रहे हैं, लेकिन हम क्या है जी, हम जो है वो पीछे है जी, और क्या कर रहे हैं जी, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। तो कुछ चीजों को बयान करने के बाद हम अपना टॉपिक जो है, एलर्जी हमारा टॉपिक का आज का, हसासियत उर्दू जुबान में कहते हैं। तो ये दुख भरी दास्तानें जो है ये मैं कुछ बयान करके उसके बाद जो है वो आगे चलूंगा। जागो जागो सुबह होई, जागो जागो सुबह होई। तो सुबह आने वाली है अभी। आप लोग अगर नहीं जागेंगे तो आपको अंधेरे में ही रखेंगे, आपके लिए रात ही रहेगी, कभी सुबह नहीं आएगी। जागो जागो सुबह हुई, उठ जाग नि ससिए बेखबरे, तेरा लुटे शहर बबोर। तो तुम्हारी ये जो है वो सकाफत है, तुम्हारी विरासत है, हिकमत है, जो ले रहे हैं अंग्रेज फरंगी, तुमसे आके छीन रहे हैं। असल तो तुम्हारी ये चीज है सारी, तुम मालज हो पाकिस्तान के, तुम मालज हो। WHO खुद कहती है कि अपने इलाके से इलाज करो। तो ये कहां से आ जाते हैं ये वाले जो है ये हमारे ऊपर राज करने वाले, क्योंकि हम सोए हुए हैं। वी आर स्लीपिंग, वी आर स्लम्बिंग। तो हमारे जो है कौन उठाएगा हमें, जब वो मुकम्मल तौर पे हमें खत्म कर देंगे। इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा देंगे, जराहत पे पाबंदी, फला चीज पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, और जो है ये बात करने पे पाबंदी। जब तक ये चलती रहेगी उस वक्त तक जो है मरते रहेंगे, निकलते रहेंगे, दिल डूबता रहेगा हमारा, कोई तरक्की नहीं होगी हमारी। कोई तो मतलब जो है हमारी यूनियन बने, कोई तो उठे लोग। दुख है इन चीजों का। उठ जाग नहीं ससिए बेखबरे, तेरा लुटे शहर में मोर नहीं। तो आज 6 सितंबर के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी जो है जो हमने बात की है। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दुश्मन ने तुम्हें है ललकारा, अल्लाह ने तुम्हें है पुकारा। तो कोशिश करो यार, उठो उठो, थोड़ी सी तो कोशिश करो। किसी असम्बली में जाओ, किसी वजीर से मिलो, कोई अपना मुतालबा तो पेश करो। तुम तो जो है वो सोए हुए हो, डिग्रियां करके बैठे हुए हो, और ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। जब तक अमली तौर पे आप काम नहीं करेंगे, दूसरे जो है वो हुस्न अमल से होता है। मेरी वालदा हमेशा फरमाया करती थी कि काम करने से काम होता है। इसलिए जब तक आप जो है वो उठेंगे नहीं, तो उस वक्त तक जो है ये नहीं होगा। वो हमसे क्या कर रहे हैं, वो हमको क्या कह रहे हैं जी, ये हम उनकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। वो क्योंकि हम सोए हुए हैं ना, इसलिए वो कहते हैं देव रगड़ा इन्होंने, देव रगड़ा, देव रगड़ा इन्होंने, देव रगड़ा। आले बोले मिट्टी दे पहलवान, देखो भी देखो मिट्टी दे पहलवान। कुल मुल मारिए कोई नारा, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, हकीमों को जड़ से खत्म कर दो। ये उनका अब कॉल हो गया है। तो जब तक हम उठेंगे नहीं, हम जो है ये खत्म हो जाएंगे। तो खुदा के लिए अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मैं, जब तक आप, जब बच्चा रोता नहीं तो उसको जाएंगे, कोई दूध नहीं उसकी वालदा देती। तो जब हम गिड़गड़ा से अल्लाह से दुआ नहीं करते, हम मिल के जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई हमें जो है ये सीटें नहीं देगा, कोई हमें जो है वो आगे नहीं लाएगा। हमारा हमारा नाम जो है वो अस्पतालों से मिट जाएगा, डिस्पेंसर से मिट जाएगा, और जो है कोई हमें जो है वो पूछने वाला नहीं होगा। पहले हम सर्टिफिकेट देने के काबिल नहीं है, हम मरीज को मरीज कहने के काबिल नहीं है, और जो है ये इस तरीका से जो है वो हम सफा हस्ती से मिट जाएंगे। तो इस तरीका से जो है वो क्या होगा, हकीम कब जागेगा, जब हम मिट जाएंगे सफा हस्ती से, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इस तरीका से हम जाओ खत्म हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा उठो, थोड़ी सी कोशिश करो। एक एक तिनका जो है वो एक एक कतरे से दरिया बन जाता है, समुद्र बन जाता है। जब समुद्र में गिरता है तो वो समुद्र कहलाएगा। तो आप भी समुद्र बन जाए, आप भी कोशिश करके जाइए, उन ईवानों में चले जाए, अपनी आवाज को पहचान पहुंचाए
कि हम भी जिंदा है, हमारा भी जीने का हक है और हमारा भी इलाज करने का हक है और हमसे छीना ना जाए, हमारा भी जो है मुआवजे का हक है, ये हमारी विरासत है। हमारे हुक्मा जितने भी जो है वो सब कुछ जानते हैं। तो आज का टॉपिक है जी मेरे वालिद साहब की डेथ जो है ये हुई, वो भी मैं आपको बयान करूंगा थोड़ी सी। तो मेरे वालिद साहब की ये थर्ड जनरेशन उस वक्त तो नई नई आई थी। तो मेरे वालिद साहब जजमान मंडी में उस वक्त मेरे भाई कैप्टन थे। तो उनका बेटा हुआ तो उनको लेने गया, मिलने गया। तो उस वक्त जो है उन्होंने एक मेडिकल स्टोर से जो है ये थर्ड जनरेशन की उसने दवाई दे दी। तो वापसी भी आते हुए ये एलर्जी कर गई, वो जो है रिएक्शन कर गई, उनको उल्टियाँ और जो है ये जिस्म के ऊपर रैशेज हो गए और शदीद किस्म का बुखार हुआ और रास्ते में ही जो है उनकी हालत नाजुक हो गई। और जब फैसलाबाद पहुंचे तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरीके से बहुत से ऐसे जो है वो हमारे भाइयों ने, हमारे जो है बहुत से लोगों को मारा है। ये हमारे जो है ये एलोपैथिक वाले, इनकी दवाइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। हमारे पास एक दोस्त थे हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, डॉक्टर साहब उनको जानते हैं जी। वो डबल सेफ्रॉन इस्तेमाल किया करते थे, मेरे साथ उनकी प्रैक्टिस की थी। तो डबल सेफ्रॉन इस्तेमाल, जब रात को एलर्जी होती तो मेरे पास उनके मरीज आते थे, तो मैं अल्लाह का शुक्र उनसे अच्छे पैसे लेता था और उनको इस चीज़ की जो है वो दवाई दे के अल्लाह ताला उनकी जान को बचा लेता था। अक्सर जो है वो डबल सेफ्रॉन से रिएक्शन होता था। तो ये रिएक्शन, ये एलर्जी, ये हसासियत, इसके बारे में जो है थोड़ी सी आज बात करते हैं। परेशान हाल आंसू आंख आंसू आंसू आंखों में और बिगड़ी हुई सूरत, नसीबे दुश्मना इसे ऐसे में आए हो कहां से। तो ये सारा कुछ जो है ये असल में एलर्जी की अलामत है। तफसीर एलर्जी जो है, एलर्जी हसासियत को कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वही चीज़ खाते हैं उनको माफक होती है, और बहुत सी चीज़ ऐसे लोग होते हैं जो वही चीज़ खाते हैं जो नामाफक होती है। तो एलर्जी को हम यहाँ पे जो है ये कह सकते हैं कि किसी शख्स ने जैसे कि जुल्म का शिकार हुआ हो, बंदा जो है वो किसी शख्स के जुल्म का शिकार हुआ, ऐसे एलर्जी की अलामत होती है। लेकिन वो एलर्जी हसासियत के हाथों इस हाल में पहुंचता है। हर शख्स को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शख्स को हो, लेकिन इसकी वजूहत और अलामत और इलाज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एलर्जी क्यों होती है, एलर्जन क्या होता है, पोलन एलर्जी क्या होती है, और जो है ये क्यों होती है एलर्जी। तो थोड़ी सी हम जो है ये बात करते हैं एलर्जी और हसासियत के बारे में। एलर्जी इंग्लिश ज़बान में कहते हैं, उर्दू ज़बान में इसको हसासियत कहते हैं। खाने सूंघने जिल्द पर लगाने वाली बेज़रर अशिया, यानी कि बाकी लोगों को बेज़रर होती है, के खिलाफ गैर मामूली तौर पर बढ़ी हुई हसासियत, नामाफियत का मुजाहरा एलर्जी वाला शख्स जो करता है, जिससे दूसरे इंसानों को कोई तकलीफ नहीं होती। इंसान की नाम इसमें जो है वो नामाफियत और हसासियत और एलर्जी कहते हैं। तो दूसरी जुबान में एलर्जी जो है, बाद का जो है ये बाद लोगों को लड़कियों से एलर्जी होती है, बाद लोगों को लड़कों से एलर्जी होती है, बाद लोग जो है ये जो लड़ाई करते हैं लोग उनसे एलर्जी होती है, बाद लोगों को ये वाला जो ना बाहर जो वेल्थ होती है, गल्फ, ये जो गलाजत होती है उससे एलर्जी होती है। तो हर बंदे की जो बाद का अपनी बेगम से भी कई लोगों को एलर्जी होती है। तो ये जो है वो एक अलग बात है। तो एलर्जी जो है, ये लफ्ज का इस्तेमाल जो है वो गलत किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो नामाफी ना ना जो है वो पसंद, डिसलाइक करना, ना पसंद करना किसी चीज़ को। एलर्जी जो है इसका असल में ये होता है कि जब भी कोई चीज़ हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है माफूक ना आए, और जिसकी वजह से
हम जो है वो बाद लोगों को जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि सॉफ्ट चेहरे वाली लड़कियों से एलर्जी होती है, गुस्से वाली लड़कियों से एलर्जी होती है, बाद लड़कियों को जो है लड़कों से एलर्जी होती है। तो ये सारी जो है वो एलर्जी की किस्में हैं। इसमें जब जिस्म ज्यादा हसास हो जाता है, ये असल तारीफ है, जब जिस्म ज्यादा हसास हो जाता है किसी भी एलर्जन से, तो एलर्जन का जो है वो अपनी अलामात और किरदार का इजहार करना एलर्जिक शख्स के ऊपर एलर्जी कहलाता है। जब वो ऐसी चीजों को खाए, सूंघे या कि उनको टच करे, तो उससे जो है वो उसके अंदर जो है वो एलर्जी आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो ऐसा शख्स जो है वो किस चीज से जो है वो किसी चीज से एलर्जी है। तो एलर्जी जो है वो बहुत सी चीजों से जो है वो हो जाती है जी। यानी कि हसासियत है, नामाफियत है। तो एलर्जन क्या होते हैं? एलर्जन की डेफिनेशन हम कर लेते हैं कि जो चीज जो है वो नबाताती, हवानाती या कीमियाई मादा जो जिनसे जो है वो जिनके खाने से, लगाने से, सूंघने से जो है वो इंसानी जिस्म जो है वो नामाफियत का जो है वो मुजाहरा करे, इसको जो है वो हसासियत या एलर्जी कहते हैं। एलर्जी की बहुत से इकसाम है। तो यहाँ पे जो एलर्जन की जो है वो हम बात करते हैं जी। एलर्जन वो चीज है जो एलर्जी पैदा करने में जो है, हसासियत पैदा करने में, नामाफियत पैदा करने में जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है, जिसके अंदर जो है ये सलाहियत होती है कि वो जिस्म के अंदर जो है वो एलर्जी पैदा करे। क्या हम बात करते हैं जी एग्जाम की पहले, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं जी। बहुत से लोगों को जो है ये पोलन से एलर्जी होती है, घास के जो है वो जर्द दानों से एलर्जी होती है, और उसके बाद जो है ये किताबों से, गरज से एलर्जी होती है, और जो है बूट के तस्मों से एलर्जी होती है, जुराबों से एलर्जी होती है, पालतू जानवरों से एलर्जी होती है, पालतू जानवरों के परों से एलर्जी होती है, और परिंदों से एलर्जी होती है, चावल से एलर्जी होती है, और इसी तरीके से बहुत से ऐसी चीजें, बर्तन जो है उनसे एलर्जी होती है। बाज जो है वो काटन से एलर्जी होती है, रेशमी कपड़ों से एलर्जी होती है, और उसके बाद बंदी से एलर्जी होती है, फंगस से एलर्जी होती है, और अद्वियात से, जो अंग्रेजी अद्वियात और टीका जात से एलर्जी होती है। खासतौर पर सेफ्ट्रॉन से बहुत से लोगों को एलर्जी है। जितने भी इनके एंटीबायोटिक है उनसे बहुत से लोगों को एलर्जी है। बहुत से टीका जात जो है वो लड़ जाते हैं, जैसे डाइक्लो का रिएक्शन बहुत ज्यादा है, पेंसिलिन का रिएक्शन बहुत ज्यादा हमारे दौर में हुआ करता था। 90% पेंसिलिन जो है जब तक उसको हम टेस्ट डोज देने के बाद नहीं लगाते थे तो वो लड़ जाती थी, और अक्सर मरीजों की डेथ भी हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा एनाफिलैक्सिस शॉक जो है वो उस दौर में, हमारे दौर में जो है वो हुआ करता था। ये जितनी भी एंटीबायोटिक है, वो कैनामाइसिन आया था उस दौर में, जेंटामाइसिन आया था उस दौर में, हमारे दौर की ये बातें हैं। अब तो उनकी फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन, मुझे नहीं पता कौन सी जनरेशन चल रही है। तो वो जो है उस वक्त जो है जब नई नई ये आई थी, सेफ्ट्रॉन की बहुत सी एलर्जी थी। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज्यादा चीजें जो है वो एलर्जी करती है। मुझे जो है वो एक यहाँ पे एक बात का इजाफा करने में जो है मुझे कोई भी झिझक महसूस नहीं हो रही। डॉक्टर को जो मेडिकल ऐप बताता है ना, वही डॉक्टर मरीज को जो है वो प्रिस्क्राइब कर देता है। यानी कि डॉक्टर की कोई मर्जी नहीं है, जो मेडिकल ऐप उसको आगे बताता है वो आगे मरीज को बता देता है। सिर्फ ये काम है डॉक्टर का। तो इसलिए जो है मेडिकल ऐप जो है वो असल में डॉक्टर तो मेडिकल ऐप हुआ ना फिर। तो डॉक्टर की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मतलब वो तो जीरो है। जो उसने बताया उसने वही कर दिया। ठीक है जनाब। असल में मरीज जो है वो मरीज जो है वो खुद डॉक्टर होता है, इसलिए जो है वो मेडिकल ऐप खुद डॉक्टर है। तो खुराक का कोई जो है वो जो जब भी जो है, जैसे कि गंदम के अंदर जो है ग्लूटेन होता है, वो भी एलर्जी कर देता है आंतों के अंदर। तो दूध से भी बाद लोगों को एलर्जी होती है, बाद लोगों को पनीर से एलर्जी होती है, बाद लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, बाद लोगों को गोश्त से एलर्जी होती है। ये हमें बदनाम किया जा रहा है कि हमारे जो कुश्ता जात, ये इनके अपने स्टीराइड और बाकी जो एंटीबायोटिक जो है इनको
जितने भी नुकसान कर रहे हैं और इंतहाई ज्यादा जिस्म के अंदर एलर्जी पैदा कर रहे हैं, और ये मूत्र वो उसको दबाते रहते हैं। सीपीएम एबल और ट्रेमिजल ये दे के सारा कुछ है, ये दबाने वाली दवाइयां हैं सारी। डायलेटर देते हैं, मतलब वक्ती तौर पर डायलेट कर देते हैं। जब जो ये एलर्जन आता है तो उसको जो है हिस्टामिन आती है, तो वो आगे चल के हम बात करेंगे, तो उसको जो है वो डायलेट कर देते हैं वक्ती तौर पे। मतलब वक्ती तौर पे डायलेशन होती है, उसके बाद फिर वही हाल, कोई एलर्जी वाली चीज खाई तो फिर वही हाल, सारी जिंदगी का मुताज उसको कर देते हैं। बल्कि अस्थमा का मरीज कर देते हैं, जब तक वो इतनी ज्यादा नाली उसकी तंग कर देते हैं, ब्रोंकल अस्थमा जो है वो ये एलर्जिक अस्थमा जो बड़ा गर्क उसका कर देते हैं। आगे चल के बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो जब तक हम उठेंगे नहीं उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकते जो मैं बातें कर रहा हूँ। बोतल से एलर्जी होती है जी, मशरूम से एलर्जी होती है, मशरूबात से एलर्जी होती है, ये कोका कोला पीने से भी एलर्जी हो जाती है कई लोगों को, और बहुत से ऐसे जो है वो चीजें जो है वो एलर्जी पैदा करती हैं। तो हम थोड़ी सी बात और करके जो है आज क्योंकि टाइम थोड़ा है इसलिए, एलर्जन से एलर्जी क्या होती है, एलर्जन से एलर्जी क्या होती है, हम इस बात को थोड़ा सा बयान करते हैं। तो मुदर्जा पहला अशियात से जो हमने अभी जिक्र की, इसके एग्जाम के अंदर जो है कोई शख्स जो है इसका मरीज होता है, तो उसमें जो है वो हकीकत ये है कि इसके बरक्स होती है कि लोगों के अंदर जो है वो ये चीज़ें आसानी से जो है वो बहुत से लोग खा लेते हैं, लेकिन असल सबब ये है कि इनके अंदर जो है वो अपने अंदर जो है वो बाकी लोगों को फायदा करती है चीज़ें, जैसे अंडा है, गोश्त है, मच्छी है, सब कुछ है, वो बाकी लोगों को फायदा कर रही है। लेकिन जिन लोगों के जो है वो एलर्जी होती है, उनके अंदर जो है वो असल सबब और मुहर्रक उनके अंदर अपने मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनको एलर्जी होती है। तो वो मुहर्रक और सबब जो है वो उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो हसास होते हैं। जब भी वो ऐसी चीजें खाते हैं उस मुहर्रक को जो है वो इरिटेट करते हैं, जब इरिटेशन मिलती है तो उसमें जो है वो स्टिमुलेशन होती है, स्टिमुलेशन होकर मास सेल जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि एलर्जी जो है वो कैसे होती है। तो इस तरीके से जो है वो एलर्जी के जो असल सबब है उनको जो है वो हमारे NIH के साथ जो है वो एलर्जी सेंटर है, वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फैजाबाद से थोड़ा सा आगे, वही जेल सब लोग जानते हैं जहाँ पे अपने हमारे साबका, तो उसके साथ ही ये एलर्जी सेंटर है NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इस्लामाबाद के अंदर जो है फैजाबाद से थोड़ा सा आगे, ये 0 पॉइंट के करीब बिल्कुल है। तो ये वाला जो है यहाँ वहाँ पे जो है ये एलर्जी सेंटर है, तो वहाँ पे इसका टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो है वैक्सीन तैयार की जाती है, जो एलर्जी के मुतासर शख्स होने को जो है वो मुसलसल जो है लगाने से उसको फायदा होने की कोशिश जो है वो होती है। तो इस तरीके से जो है वो स्टिमुलाई हिस्टामीन जो है इसकी कमी या ज्यादती की वजह से मौसम बहार में जब जो है फूल खिलते हैं, तो उन लोगों को जो इससे मुतासर होते हैं, पोलन से मुतासर होते हैं, उनको एलर्जी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत सी और भी बातें हैं जी जिसकी हम मजीद जो है कल इसकी तस्दीक करेंगे। तो कुछ लोग जो है वो इससे जो है पोलन से मुतासर होते हैं और कुछ लोग इससे मुतासर नहीं होते। तो एलर्जी का इस्तेमाल क्या होता है और बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है इसकी जो है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो ये इसकी जो डेफिनेशन हम करके जो इसको वाइंड अप करते हैं। तो कल इसको जो मजीद इसको तफसील से हम बात करेंगे, टाइम बहुत कम है इसलिए। तो सबसे पहले जो है हमने एंटीजन की बात की, जो नॉर्मल और माफक हालात में एंटीबॉडीज पैदा करने की सलाहियत रखता हो, वो एंटीजन कहलाता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं जी? एंटीबॉडीज वो होते हैं ये जिस्म के अंदर पैदा होते हैं अपनी एंटीजीन के साथ मिलकर जो है ये रद्द अमल के तौर पर जो है वो एंटीबॉडी जिस्म के अंदर खून के अंदर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडी जब पैदा होते हैं तो इसमें एलर्जी का कम होना जो है ये साबित हो चुका है कि जब एंटीबॉडीज पैदा हो जाए तो एलर्जिन जो है वो अपना काम जो है वो सही तरीके से सारा अंजाम नहीं दे सकता।
जिसकी वजह से जो है वो एक एलर्जी वाला शख्स जो है वो एंटीबॉडीज बनने से जो है वो एलर्जी से महफूज होना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मेरे दोस्तों और भाइयों का। उठ जाग ससिए बेखबरें, तेरा लुटे आई शहर को मोर में, जागो जागो सुबह हो रही।